ये यूपी इरिगेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार का डिपार्टमेंट है उसने ये डेमोलिशन किया है और उन लोगों ने हमें यहाँ पर नोटिस लगा दिया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया। उस स्टे को भी नजरअंदाज करते हुए यूपी सरकार के अधिकारियों ने, यूपी इरिगेशन के अधिकारियों ने उसकी अनदेखी की और उसकी अनदेखी करने के बाद भी ना यहाँ जानवर निकालने का मौका दिया, ना यहाँ से हटने का मौका दिया। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने गाय भैंस बांध रखी है, डेयरियां हैं और कुछ लोगों के घर भी है जो यहाँ रहते हैं। किसी को सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया और लोगों ने खूब समझाया कि स्टे है, आप हमारा स्टे देख लीजिए, हमारे पास 23 तारीख का स्टे है, आप 24 को डेमोलिशन कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी इतने तैश में थे, उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। और हमें तो अब ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई गरीब रहे ही ना। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में मार्केटें तोड़ी जा रही है, अब हमारे गाँव, जो हमारा 700 साल पुराना गाँव है, हमारी पूर्वज, हमारी पुश्ते यहाँ बीत गए, हमारे दादा की बैठक, जहाँ हमारे परदादा तक बैठे हुए, जहाँ उनकी बैठक थी, वो बैठक तक इन्होंने तोड़ दी। और गाँव में हमारे हड्डू मोहल्ले से लेकर जाटव मोहल्ला, वाल्मीकि मोहल्ला, धीवर मोहल्ला, चौहान मोहल्ला, वहां तक इन लोगों ने नोटिस लगा दिया। और अरे आप आइडेंटिफाई तो करो, आपकी है क्या? वो 152 का नोटिस सबके आगे लगा देते हैं, चाहे कोई 152 में है या नहीं, सबके आगे नोटिस लगा दिए। पूरे गांव में इस दहशत में जी रहे होंगे। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चला रहे हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं, जहां आगे मर्जी अपना चला देते हैं। अभी कहीं मार्केटें तोड़ रहे हैं, कहीं दुकानें तोड़ रहे हैं, कहीं डेयरी तोड़ रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि बस इन्हीं के लोग रहे दिल्ली में, जो जिनको ये पसंद करते हैं। बाकी ये सबको तोड़। हमारे प्यारे व्यूअर्स को सलाम आदाब। मैं जिस जगह आया हुआ हूँ यहाँ डिमोलिशन ड्राइव की, यहाँ भी बुलडोजर चले यहाँ हैं। पर देखिए आप चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये झुग्गियां थी, जिसे कल आकर पूरी टीम ने तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। जो लोग यहाँ पर रहते थे वो अभी भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है, क्यों उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया और किस तरह वो लोग रहते थे यहाँ पर। कुछ लोग इसी तरह ईंटों पर बैठे हुए हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखे, और मैं चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ को सुनी जाए कि ये क्या चाहते हैं और क्यों इनके साथ ऐसा किया गया। ये किराए के मकान पर रहते थे, इनका कोई बना हुआ मकान नहीं था। जो इलाकाई हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सब लोगों के अंदर गम गुस्सा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो इस तरह का हुआ है कल? देखिए, ये यूपी इरिगेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार का डिपार्टमेंट है उसने ये डेमोलिशन किया है और उन लोगों ने हमें यहाँ पर नोटिस लगा दिया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया। उस स्टे को भी नजरअंदाज करते हुए यूपी सरकार के अधिकारियों ने, यूपी इरिगेशन के अधिकारियों ने उसकी अनदेखी की और उसकी अनदेखी करने के बाद भी ना यहाँ जानवर निकालने का मौका दिया, ना यहाँ से हटने का मौका दिया। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने गाय भैंस बांध रखी है, डेयरियां हैं और कुछ लोगों के घर भी है जो यहाँ रहते हैं। किसी को सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया और लोगों ने खूब समझाया कि स्टे है, आप हमारा स्टे देख लीजिए, हमारे पास 23 तारीख का स्टे है, आप 24 को डेमोलिशन कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी इतने तैश में थे, उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। और अभी जानकारी मिल रही है, जैसे अब घूम रहे, पता चल रहा है कि एक दो जानवर भी हताहत हुए हैं यहाँ पर, जो पशु थे हमारे, उन एक दो पशुओं की भी मौत हुई है। जो लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग भी तो किराए पे रहते थे और मजदूर किस्म के हैं। वो हमारे दूर के नहीं है, वो हमारे अपने लिए हैं, जो हमारे मजदूर हैं, लेबर हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ टाइल्स लगाते हैं, हमारे यहाँ पेंट करते हैं। वही लोग, वैसे लोग रहते हैं जिनको कम पैसे में गुजारा करना होता है। उस तरह के लोग रहते थे और उन लोगों को परेशान किया गया है। और 23 तारीख को, सबसे बड़ी बात यह है कि 23 तारीख को आपको स्टे मिला हुआ है और 24 को आकर के गिरा दिया है। स्टे दिखाने के बाद भी अगर, देखिए, यहाँ पर ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग ही रहते हैं और हमें तो अब ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई गरीब रहे ही ना। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में मार्केटें तोड़ी जा रही है, अब हमारे गाँव, जो हमारा 700 साल पुराना गाँव है, हमारी पूर्वज, हमारी पुश्ते यहाँ बीत गई, हमारे दादा की बैठक, जहाँ हमारे परदादा तक बैठे हुए, जहाँ उनकी बैठक थी, वो बैठक तक इन्होंने तोड़ दी। और गाँव में हमारे हड्डू मोहल्ले से लेकर जाटव मोहल्ला, वाल्मीकि मोहल्ला, धीवर मोहल्ला, चौहान मोहल्ला, वहां तक इन लोगों ने नोटिस लगा दिया। और अरे आप आइडेंटिफाई तो करो, आपकी है क्या? वो 152 का नोटिस सबके आगे लगा देते हैं, चाहे कोई 152 में है या नहीं, सबके आगे नोटिस लगा दिए। पूरे गांव में इस समय भय का माहौल है। आप हमारे इलाके में ही ये गफ्फार मंजिल पड़ता है, ओखला विहार पड़ता है, इन सब जगह पर उन लोगों ने नोटिस लगा दिए, लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब ऐसे मौके पर कुछ लोग जो अपने घरों में रह रहे हैं, वो किस दहशत में जी रहे होंगे। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चला रहे हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं, जहां आगे मर्जी अपना चला देते हैं। अभी कहीं मार्केटें तोड़ रहे हैं, कहीं दुकानें तोड़ रहे हैं, कहीं डेयरी तोड़ रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि बस इन्हीं के लोग रहे दिल्ली में, जो जिनको ये पसंद करते हैं। बाकी ये सबको तोड़।
ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई किसी एक वर्ग के लोग जाते हैं, सब वर्ग के लोग रहते हैं। ज्यादातर तो यहाँ पर हमारे गांव के ही लोग हैं। जब हम रिपोर्टिंग करने निकलते हैं तो कभी कभी ऐसी भी मजबूरियां सामने आ जाती हैं कि बोलने वाले के पास कुछ शब्द नहीं होते कि हम बोलें तो क्या बोलें, और कहें तो किससे कहें, और फरियाद करें तो किससे फरियाद करें। यही हालत आज इन लोगों की है। इस जगह पर मजबूर लोगों को मैंने देखा सामान अपने बांध कर यहाँ से जाते हुए। वो यहाँ से प्लान कर रहे हैं किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इन गरीबों को 1000 रुपये में महीने में कौन कमरा देगा, ये सब इन लोगों के जहन में बैठा हुआ है। ये सोच सोच कर ये लोग परेशान हो रहे हैं कि हम यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, कौन से फ्लैट हमें मिलेंगे, कौन सी झुग्गियाँ हमें मिलेंगी। लोगों का ये भी कहना है कि लोग कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सरकार के ये नारे थे, और इन नारों का जो पोल खोला गया है, जो हकीकत है वो यही है कि इन झुग्गियों को उजाड़ कर इन गरीबों को हटाया गया यहाँ से। लेकिन क्या इनको जगह मिलेगी? क्या इन झुग्गियों की जगह उनकी वहाँ पर आशियाना मिल पाएगा कभी? क्या इनकी कोई पूछ है कहीं? क्या इनको कहीं कोई शेल्टर मिल सकता है? क्या इनको कोई मकान कहीं मिल सकता है? क्या इनको कभी आशियाना नसीब होगा? ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह के लोग हैं, किस वर्ग के लोग यहाँ पर रहते होंगे, कि टैंकर से पानी आ रहा है और किस तरह पानी को भरने के लिए, पानी को जमा करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये सोचने की बात है। ये कहीं और नहीं, ये दिल्ली का ये हाल है बना हुआ डिमोलिशन ड्राइव में। कल इस जगह को पुलिस द्वारा और काफी बलों द्वारा ये यहाँ पर आकर तरह शोर शोर मचाई गई, और जबकि लोगों का कहना है कि हमने स्टे भी ले लिया था कोर्ट से, और उसके बाद भी नहीं माना और तोड़ फोड़ करते रहे। यहाँ पर जानवरों को इस तरह से पालते हैं, पोसते हैं, और फिर इस तरह का छोटा मोटा व्यापार समझिए कि ये लोग करते थे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे जो इस जगह पर मुकामी सालों से रह रहे हैं उन लोगों से। सर, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर। वर्मा जी, आपको पहले नोटिस मिला था? 15 दिन पहले दिया था ये, 10 तारीख को। तो इसमें क्या ऐसा कुछ हुआ जो, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, फिर हम चले गए थे, फिर कोर्ट गए थे, तो कह रहे स्टे ले आना, तुम लाना तो तुमको नहीं तो तोड़ेंगे। मैंने गए थे हाई कोर्ट, जज साहब ने दे दिया था स्टे दे दिया था, उसके बाद भी तोड़ दिया। मैंने 23 तारीख का ही स्टे मिल गया था। जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं, ये सारे मकान को तोड़ा गया है, और मतलब कच्चे मकान थे, कोई पक्के मकान नहीं थे। जितने भी मकान देखे हैं आपने, ये फूस के या फिर झुग्गी झोपड़ी कह लीजिए, इस तरह से। और जानवरों को यहाँ पर लोग पाल पोसते थे, और इसकी दूध डेयरी वगैरह छोटी मोटी कोशिश करते थे, और इस जगह को लोगों को परेशान किया गया, हरासा किया गया। और देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं जानवर किस तरह रह रहे हैं, और ये जितने भी मकान गिराए गए हैं, वो यहाँ पर भैंस बंधी हुई थी, और भैंसों को, जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। इनके जो शेल्टर्स थे उनको भी नहीं बख्शा गया। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इनके शेल्टर्स होते थे। बारिश है या धूप है, उसके लिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर बताते हैं कि 200 साल पुराना एक बैठक थी, उसको भी तोड़ा गया। परदादा इनकी सबकी बैठक थी। इनके लिए बोला भी गया था कि ये क्यों तोड़ी गई, जब इसकी बोली नहीं गई थी। इसका इतना 20 फुट चाहिए था, जितना चाहिए था उनका बोलते तुम उतना हम दे देते, पर ये क्यों तोड़ दी हमारी बैठक? बेफालतू में तोड़ी। वो खामखाम 4 थे, वो जो जई था उसने जबरदस्ती तोड़वाई है, जबरदस्ती अपने आप। ये देख सकते हैं लोगों के अंदर गम और गुस्सा कितना है कि ये बैठक जो 200 साल पुरानी यहाँ पर बनी हुई थी, लोग शाम में आकर बैठते थे और इस जगह पर बातें होती थी। लोग जो है आपस की जो तकलीफें, दुख दर्द है, उन सब को शेयर किया करते थे। उसको यहाँ पर उस जगह को भी नहीं बख्शा और उस जगह को भी तोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप, जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं,
ये सारे के सारे मकानात को ढाए गए हैं। ये कच्चे मकानात थे, कोई पक्के मकान नहीं थे। ये सारे झुग्गी झोपड़ियां थी जो जानवरों के लिए ज्यादातर रह रहे थे, या फिर बिल्कुल गरीब तबके के जो मजदूर तबके के जो लोग थे वो लोग रह रहे थे। आगे तो पक्की थी सारी, आगे तो सारी पक्की थी, पीछे ही तो थी। पीछे बोल देते, हम अपने आप हटा देते, अब नहीं हटाई थी। आधे अपनी जबरदस्ती तो तोड़ी है इनने, जबरदस्ती तोड़ी, आगे तो खत्म ही कर दिया था। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई फायदा ही नहीं था उनको तोड़ने का। हम खुद ही हटा देते, जितनी बोलते उतनी जगह दे देते। हमारा नुकसान कर दिया ना, हमारी बैठक तोड़ दी पूरी। जगह पर बच्चियां हैं जो कुछ अपने सामान, अपने कपड़े इकट्ठा कर रही हैं, बांध रही हैं। ये जरूर किसी न किसी स्कूल में पढ़ती होंगी। ये देख सकते हैं, ये बच्चियां हैं जो यहाँ पर इस तरह का अपना अपना कपड़े का सामान को इकट्ठा कर रही हैं और यहाँ से मकान को खाली करके फिर किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो सामान है रखे हुए हैं ये इन्हीं बच्चियों का है, इनके परिवार का है। ये देख सकते हैं आप, मजदूर वर्ग के, जो बिल्कुल निचले तबके के मजदूर वर्ग होते हैं, उन लोगों का ये मकान था, ये आशियाना था उनका। और उस आशियाने को किस तरह तोड़ा गया, तहस नहस किया गया। ये देखिए, जिन गन्ने का जूस हम 10 रुपए में पीते हैं और कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है इन लोगों को, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक गन्ने के जूस की मशीन रखी हुई है। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के, किस वर्ग के लोग इस जगह पर, इस इलाके में रहते थे और वो लोग आज किस तरह परेशान हैं। ये सर ईंटा निकाल रहे हैं, क्या करेंगे इसका? ईंटा पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं मुकाम से लगाएंगे। और परेशानी है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है। भाई लक्कर सब भीग गया, झुग्गी टूट गई, सामान हमारा सब भीग गया, गुटका सारे भीग गए, लत्ते कपड़े वाले को भी भीग गए। ये खुद से अपने ईंट को ही निकाल कर इसे चंद पैसों में बेचने की कोशिश में लग गए हैं, इसलिए कि हमारे मकान को तोड़ दिया गया। सर क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। जहां तक भी नजरें जा रही है हमारी, वो हम यही देख रहे हैं कि सारे मकानात को गिराए गए। और ये कल का वाकया है, 24 मई की बात है। और ये देखिए, एक तो मजदूर वर्ग के रहते थे और दूसरे जो जानवर हैं वो जानवर रहा करते थे। देखिए किस तरह इसके पास, इन जानवरों के पास, इनकी आह सुनने वाला, इनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं। ये इनके जो शेल्टर्स थे इन जानवरों के, उसको भी तोड़ दिया गया। और ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, जब इनके जो रखवाले हैं उनके ही मकान को तोड़ दिया गया, तो ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? बेजुबान जानवरों की तो कम से कम लाज रख लेते, लोगों का यही कहना है।